सबके सामने सृष्टि ने दिया झनक को बड़ी धमकी, देखकर अनिरुद्ध को लगा झटका। जी हां दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना तो काफी धमाकेदार होने वाला है, जहां पर अब सृष्टि सबके सामने झनक को धमकी देती हुई नजर आने वाली है। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको बता दें, जहां पर अनिरुद्ध को इस बात का बड़ा झटका लगता है। फाइनली अनिरुद्ध की झनक तो वापस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, सृष्टि क्यों दोगी झनक को बड़ी धमकी। ये बोलकर धमकी देती है सृष्टि झनक को कि तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं हूँ तुम्हें खत्म करके रहूंगी और तुम्हें तुम्हारे पिता को इस दुनिया से हटा कर रहूंगी मैं। अब ऐसे में क्या हुआ, अब विनायक सब सारी बातें सुन लेता है, तो वहां पर विनायक बोलने लगता है, सृष्टि तुम कितना नीच गिरोगी, यानी कि कितना और नीचे गिरोगी तुम। अपनी खुद की बेटी, तुमने अपने कोख से ही झनक को जन्म दिया था ना। एक बेटी के लिए भला एक माँ के दिल में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। तुमने खुद झनक को जन्म दिया ना, लेकिन तुम्हारे दिल में झनक के लिए इतनी नफरत क्यों है सृष्टि, आज तक मैं समझ नहीं पाया। हाँ, मैं मानता हूँ झनक गुरुजी की बेटी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, तुम गुरुजी से तो प्यार करती थी, लेकिन गुरुजी की बेटी से इसमें क्या कसूर है। गुरुजी की बेटी को तुम प्यार कर सकती थी, लेकिन तुमने क्यों ऐसा किया झनक के साथ। तुमने अपने कोख से ही उसे जन्म दिया था ना। तुमने अर्शी को भी अपने कोख से जन्म दिया था, लेकिन तुम अर्शी के साथ अच्छा रहती हो, झनक के साथ अच्छे से क्यों नहीं रहती हो। क्या वजह है इसके पीछे की। तो वही सबके सामने अब सृष्टि जो कि वो बोलने लगती है, झनक गुरुजी की बेटी है और हम दोनों के बीच उर्वशी आई थी, मुझे उर्वशी से नफरत थी। अब उर्वशी तो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मैं झनक को भी इस दुनिया से हटा कर रहूंगी। इतना बोलते ही अनिरुद्ध बोलने लगता है, बस कीजिए सृष्टि आंटी, और कितना आप गिरेंगी। आप झनक जिंदा वापिस आ चुकी है, अब मैं झनक का साथ दूंगा, कोई झनक का साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा झनक के साथ था और हमेशा रहूंगा। मुझे पता चला था कि झनक इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब मुझे ये सच पता ही चल गया कि झनक अब मेरी आंखों के सामने ही है, तो झनक घर वापस जरूर जाएगी। लेकिन यहाँ पर झनक के पिता बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम गलत बोल रहे हो, हमारी बेटी तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी, और तुमसे मेरी बेटी ने शादी किए थे ना, अब इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर तुम हमारी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देंगे हम, अगर तुम उसमें मतलब पास हुए तो भी हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। जहाँ पर झनक के पिता ये बात बोलते हैं, लेकिन आखिरकार झनक के पिता कौन सी ऐसी परीक्षा देने वाले हैं अनिरुद्ध को, ये देखना तो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। लेकिन अब अनिरुद्ध को इस बात का बड़ा झटका लगता है, सृष्टि सबके सामने धमकी देती है झनक को। वही विनायक बोलता है, बस भी करो सृष्टि, अब कितने दिन तक तुम सृष्टि जो कि झनक को डराती रहोगी। अब तुम्हारा खेल यही खत्म होता है, जहाँ पर पुलिस भी बहुत जल्द आती हुई नजर आएगी। लेकिन अब अनिरुद्ध खुद पुलिस को बुलाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ भी झनक के साथ हुआ था ना, उसको लेकर और अभी बातों को लेकर सृष्टि कुछ भी कर सकती है झनक के साथ, ये कहकर अब पुलिस को बुलाने वाला है। लेकिन वही अब इस बात पर अर्शी कहने लगती है, मॉम मुझे नहीं पता था कि आप इतनी नीचे गिर जाएंगी, मुझे ये नहीं पता था कि झनक आपकी बेटी है। आज मुझे समझ में आया कि आप झनक से इतनी नफरत क्यों करती है। मॉम, आपने ही झनक को जन्म दिया था, लेकिन वो मेरी सगी बहन जैसी है, आप उससे नफरत करो, लेकिन मैं झनक को अपनी बहन मानती हूँ। आखिर अर्शी ने क्यों बोला ऐसा। वीडियो को लाइक करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं।